अंबिकापुर नगर निगम को स्वच्छता के मामले में दिल्ली में सम्मान मिलने वाला है। शहर को इतना अच्छा परिणाम मिला है स्वच्छता में, पूरे देश में पहचान में नंबर 1 आ गया है। सुबह आप जो उठ जाती थी, जो सफाई के जो कामगार थे वो भी एक्टिव हो जाते थे। जो हमारा टीम था, जो सुस्त था, उसको जगाने का काम भी मैंने किया है। मुझे अवसर मिला है, मैं जितना ज़्यादा अच्छा कर सकूं स्वच्छता के मामले में मैं करूंगी। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप लग रहा है कि नहीं, आने वाले 2-4-6 महीने में मैं इसको ठीक कर लूंगी? नगरवासी से उम्मीद करती हूँ मेरा सहयोग करे। इंदौर शहर से भी कम नहीं होगा। 5 साल जो है आपका उसमें पूरा हो जाएगा, तो उसके लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं? वो जनता ने चुना है, हम कितना कर सकते हैं। क्या समस्या नाली की है, पानी क्यों भराव हो रहा है, इसका जितना सुधार हो सके कोशिश करूंगी। अंबिकापुर नगर निगम को स्वच्छता के मामले में दिल्ली में सम्मान मिलने वाला है और ये सम्मान अंबिकापुर के पूरे शहर के लोगों को मिलेगा। लेकिन दिल्ली जाएंगी शहर की महापौर, क्योंकि मुखिया हैं अंबिकापुर की, और इस वक्त हमारे साथ हैं। दीदी, दिल्ली जा रही हैं, 16 को निकलेंगी, 17 को वहाँ पहुँचेंगी। कितना उत्सुक है सब कुछ करने के लिए, कितना मशक्कत करना पड़ेगा? देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा अंबिकापुर जो पूरे देश में 11 राज्यों को लेना था, तो उसमें से अंबिकापुर शहर भी है। आज रैंकिंग के मामले हम लोग 1 2 3 जो बोलते हैं, उससे भी बढ़कर जो 11 शहरों को लिया गया था उसमें आ गया है। इसलिए हमारे साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के नागरिक हैं, और जो आप जैसे मीडिया बंधु लोग, इनके कारण आज स्वच्छता में नंबर 1 आया। इसलिए तो सबसे पहले बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मैं शहर की प्रथम महापौर हूँ और मेरे जीत के आने के बाद इतना बड़ा खुशखबरी 4 महीना में मिला, तो बहुत उत्साह हूँ। मेरे पार्षद साथी, MIC मेंबर और हमारे जितने नगर निगम की टीम, कमिश्नर सहित इंजीनियर्स इतना खुश हैं, उनको भी श्रेय जाता है। आज 16 तारीख को यहाँ से खुद मेरी टीम सहित मैं भी खुद जाऊंगी और हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हमको अवार्ड की, अंबिकापुर नाम से अवार्ड हमारे हाथों से मिलेगा। वो करेंगी, हमको देंगी, ये बहुत अच्छा है। हमको तो हमारे जीवन में कभी राष्ट्रपति से मिलने का अवसर भी नहीं मिलता। शहर को इतना अच्छा परिणाम मिला है स्वच्छता में, पूरे देश में पहचान में नंबर 1 आ गया है, तो बहुत खुशी है, हर्ष है। और आने के बाद सभी को, आप सब मीडिया साथी, हमारे जितने जनप्रतिनिधि, इस खुशी के मौके पर सबको एक अलग से तो सुबह सुबह निकल जाती हैं, सड़क में कई बार दिखती हैं। उस समय जब टीम आई हुई थी स्वच्छता के लिए यहाँ पर, तो ये उस समय जो मशक्कत आप करती थी, सुबह उठ जाती थी, क्या इसी के लिए उठती थी कि शहर में कम से कम साफ रहे, हमारी टीम आने वाली है? अलग अलग टीमें आके यहाँ पे जांच कर रही थी, निरीक्षण कर रही थी, और उसका नतीजा निकला कि सुबह आप जो उठ जाती थी, जो सफाई के जो कामगार थे वो भी एक्टिव हो जाते थे आपके उठने से पहले। तो ये सारा चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, कितना मशक्कत करना पड़ा? देखिए, मेरे जीतने के बाद हर कोई आप लोगों के माध्यम से भी एक ही क्वेश्चन आता था कि शहर की दुर्दशा है, बहुत स्थिति खराब है, पिछले पायदान में 26वां स्थान चला गया है, उसको नंबर 1 में रैंकिंग में कैसे लाएंगी। तो आज मैं सुबह उठने का यही उद्देश्य है। चुनाव से पहले भी मैं सुबह उठ जाती थी, मेरी आदत है। अब तो मैं मेयर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे को मिला है, तो और ज़्यादा उठ जाती हूँ। जो हमारा टीम था, जो सुस्त था, उसको जगाने का काम भी मैंने किया है। और जितने इससे अलार्म सेंटर हैं, बहनें हैं, उनका भी बहुत बड़ा देन है। तो बहनें कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कमी था, इसलिए भी पिछले शासनकाल में पीछे चला गया था, ये भी कह सकती हूँ। ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, पर मुझे अवसर मिला है, मैं जितना ज़्यादा अच्छा कर सकूँ स्वच्छता के मामले में मैं करूँगी। इस बीच में हमारा इंदौर शहर को भी मुझे जाने को मिला और दिल्ली जैसे शहर को भी देखने को मिला, और वहाँ नए नए तरीके से हम कैसे स्वच्छ शहर है वो देखने को मिला है। तो हम तो एक सांकेतिक के रूप में किसी न किसी वार्ड को हम लेने के लिए सोचे हैं। हमारे कमिश्नर टीम सहित, हमारी जितनी MIC मेंबर, पार्षदगण सहित खुद डस्टबिन पकड़ के, क्योंकि आज बहुत इतना ज़्यादा हमारे पूरे टीम खुश है कि हम
कर गुजरने के लिए इतने उतावले हैं ना, स्वच्छ शहर को और कितना आगे बढ़ाएं। ये सभी टीम लोग बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं। मेहनत तो कर रही हैं, सब लोगों का सोच भी है, लेकिन अभी भी आपको लगता होगा कि सर मेरे को ये सारी चीज़ों में बदलाव करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी कि कई जगह कचरा दिखता है, कई जगह कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप लग रहा है कि नहीं आने वाले 2-4-6 महीने में मैं इसको ठीक कर लूँगी, क्योंकि इसको और ठीक करूँगी तो और अच्छा रहेगा। देखिए, मुझे तो सबसे ज़्यादा यहाँ के नागरिक लोगों की आवश्यकता है, सहभागी चाहिए, उनकी ज़रूरत है। जितना मुझे जिस तरह से एक तरफा जिता के मेयर बना के भेजे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा हमारे नगरवासी से उम्मीद करती हूँ मेरा सहयोग करे। यदि नगरवासी लोग भी मेरे साथ साथ अगर डस्टबिन मेरे पीछे पकड़ के कचरा बीनना शुरू करेंगी ना, तो इंदौर शहर से भी कम नहीं होगा, ये इंदौर शहर ही कहलाएगा। ऐसे स्थिति में मुझे लाने की कोशिश करूँगी। और हमारे शहर में थोड़ा पिछड़ा है, ट्राइबल एरिया है, तो जागरूकता भी की कमी भी दिखती है। तो जितना हो सके सुबह उठ के जितने पब्लिक से जितना जागरूक फैला सकूं, जहां मैं देख के आई हूं वहां की स्थिति को बता पाऊं, तो मुझे तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से और अनुरोध भी करना चाहूँगी कि शहरवासी मेरा साथ दीजिए स्वच्छता में और आगे बढ़ाने के लिए। स्वच्छता की बात होगी, लेकिन ड्रेनेज भी इससे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। अब ये बड़ा समस्या होता है, बरसात जैसे शुरू होता है तो इसको किस तरीके से करेंगे, क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए अपने यहाँ, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, वो काम नहीं हो पाया है। और आपसे बहुत सारी जो शहर के लोग हैं, अब उनकी उम्मीद है कि नहीं ये 5 साल जो है आपका उसमें पूरा हो जाएगा, तो उसके लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं ड्रेनेज को लेकर? देखिए, पुराने शासनकाल में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हमसे कोई लेने देन नहीं। हमको जनता ने चुना है, हम कितना कर सकते हैं। जैसे अभी बड़ी बड़ी ट्रक जो हमारे शहर में घुस रहे हैं, बाईपास रोड सेंट्रल से जो NH के द्वारा रोड शुरू हो गया है, आप लोग देख रहे होंगे चारों ओर रोड बन रहा है, शायद आप नगर वासियों को पता भी नहीं है। तो अगर ये पूरा रोड बन जाएगा बाईपास रोड, तो बड़े जो हमारे आ रहे हैं ट्रक लोग, ये अंदर नहीं घुसेंगे, शहर के बाहर ही बाहर चले जाएंगे। तो उतना ज़्यादा हम लोग का जो शहर का दुर्दशा है वो स्थिति नहीं होगी, क्योंकि अब 4 लेन भी स्वीकृत है, वो भी बन जाएंगे। और सही कैसे बने उसका पूरा निगरानी में देखूंगी, क्योंकि शहर हमारा है, शहरवासी हमको जिम्मेदारी दिए हैं। तो पूर्व में ये लोग क्या क्वालिटी दिए, क्या समस्या नाली की है, पानी क्यों भराव हो रहा है, उसको अभी तत्काल 1 दिन 2 दिन इतनी बारिश हुई उसी में समझ में मुझे आ गया है। पर जितना बनेगा कि ये स्थिति प्रकृति जो बारिश होता है उस समय हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। इसका जितना सुधार हो सके कोशिश करूँगी। और क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार सभी लोग बार बार बोलते हैं, तो सच्ची हमारे केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, यहाँ पूरा हमारे सांसद भी है, विधायक भी हैं, उनका सहयोग भी जरूर लूँगी। क्योंकि शहरवासी लोग बहुत मुझसे उम्मीद किए हैं, उनकी उम्मीद पर पूरा मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगी। और स्वच्छ की ओर तो सहयोग की अपील करती ही हूँ। और सबसे ज़्यादा हमारे शहरवासी, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद का सहयोग भी रहा, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ। आने वाला समय में मेरा उन लोग और सहयोग करें, मैं तो यही अनुरोध करूँगी। आप जैसे चैनल भाइयों, जो चैनल मीडिया भाई लोगों को तो चाहूँगी कि मुझे और सहयोग करें, क्योंकि मेरे आय मात्र 4 से 5 महीना हुआ है। क्योंकि इसमें और आप ही लोग के माध्यम से मान लो कहीं भाई पूर्व में ही गड्ढे हुए हैं, 10 साल की जो भी ये बोलना चाहिए उसमें उस समय की है, मुझे अवसर देंगे। ये एक बेबी भी आता है, उसको 9 महीना का समय देते हैं, तो मुझे तो कम से कम 1 साल आप लोग भी समय देंगे, तभी तो मैं शहर का कुछ भी कायाकल्प करूँगी, काम करूँगी। इसलिए शहरवासी से, आप लोगों से मेरा उम्मीद है कि मुझे कम से कम समय दें काम करने का। यदि उसके बाद अगर कमी बेसी करती हूँ तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा, पर अभी मुझे सिर्फ समय दें, यही बोलना चाहूँगी। ये है महापौर मंजूषा भगत, और साफ तौर पर कह रही हैं कि आप डस्टबिन लेकर मेरे साथ चलिए, शहर को साफ रखिए, क्योंकि साफ रखने की जो जिम्मेदारी है वो आम लोगों की भी है। और सबसे बड़ी बात, मंजूषा भगत काफ़ी उत्सुक और भावुक दिखाई दे रही हैं। मंजूषा भगत इसलिए भावुक हैं क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति से 17 तारीख को मिलना है। कह रही हैं राष्ट्रपति से मिलने की जो ख्वाहिश है वो 17 तारीख को पूरी हो जाएगी और शायद वो दिन ऐतिहासिक होगा।